A1 India Homes and Township Private Limited's TTCP and RERA approved venture Qutub Valley on Kottur Road with state of हाय नाज़रीन, अगली अफसोसनाक खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। ये खबर भी जो है दिन बाजार पीएस लिमिट से है, जहां पर एक खातून ने जो है खुदकुशी कर ली है। लव मैरिज का इबरतनाक अंजाम भी हम कह सकते हैं, क्योंकि आशिकी की, उसके बाद शादी की, शादी करने के बाद वो लड़का गंजटी निकला। गंजटी की हरासमेंट से तंग आकर, अपने ससुराल वालों से तंग आकर ये खातून, जिसका नाम अस्मा फातिमा था, उन्होंने खुदकुशी कर ली है। तो बहरहाल महरूमा के भाई की जुबानी तमाम तफसीलात हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद अज़हर अली हाशमी है। मैं देखो सम्मान नगर ए में रहता हूँ, नियर ऑफ सोमनाथ टेम्पल बैक साइड। मेरी बहन का नाम अस्मा फातिमा है, उनके हस्बैंड का नाम आमिर बेग है। ऑलरेडी उनकी शादी 3 साल पहले हुई। हम लोग शादी होने के बाद हम लोग तो खिलाफ ही थे, नहीं करना बोल के। कई गोतों ने ऑलरेडी एक शादीशुदा था बोल के हम नहीं करना चाह रहे थे। बच्ची बोली छोटे छोटे बच्चे मैं कर लेती हूँ भाई बोल के कर लिए। उसके बाद उसको थोड़ा तबीयत ख़राब थी तो घर पे ले के हमारे वालदा के घर पे रखा उन्हें। रखने के बाद वालदा के पास उन्हें लेकर के मेडिसिन लगा रहा था घर पे। क्या बोलता हूँ, मैं हॉस्पिटल में, उसका एक छोटा भाई काम करता है मेडिसिन असरा समीना हॉस्पिटल में, वहाँ से मेडिसिन लिखा के ला लेना, ये वो मेडिसिन लेके आना, ग्लूकोज चढ़ा रहे करें। तो मेरी छोटी बहन बोली उसको ऑलरेडी बुखार में, फीवर में देखे सो ग्लूकोज वगैरह नहीं चढ़ाते बोलने के बाद भी नहीं, मैं डॉक्टर साहब को इन्वाइट करके बता के लिखा के लेकर के कर रहा हूँ ये दवा बोले हम ये टेस्टा करा रहे हैं, टेस्टा पूरे नीले, सब चीज़ नीले, ये खाली कमज़ोरी की वजह से हो रहा बोल के। मेरी बहन को देखे सो एक 15 दिन के अंदर समझो लोग तकरीबन 19 किलो वेट उतर गया उसका। वो इंजेक्शन्स, वो गोलियाँ, वो दवाएँ उन लोग हार्ड वर्क्स दे दिए। उसका भाई, छोटा भाई देखे सो मेडिसिन का काम करता है, वहीं हॉस्पिटल में होश में नहीं रही थी। अभी मेरे पास उसकी, मेरी छोटी बहन की वीडियो भी है, वो बरन होना। उनको देखे सो उसके ऑलरेडी उसका जो है पहले से शौक़ था उसका। 2 मिनट, ऑलरेडी वो गांजा वगैरह पीता था, ऑलरेडी उनके पास गांजा वगैरह स्मोकिंग करना ये शौक़ था। तो मैं मेरी छोटी बहन को, सिस्टर को बोला भी था, मैं ऑलरेडी ये स्मोकिंग करता है बेटा बोल के बोलता हूँ। मेरे को कब देखे भाई ये वो बोल के भी आके मेरे से बहस करा। तो बोला रही तू मेरे से छोटा है, जा उम्र में दीवानी बातें मत कर बोल के मैं ऐसा अल्फाज करके हटा दिया। फिर मैं अम्मा को भी बोला, मैं बोला अम्मी ये चीज़ है, इन्हें गांजा वगैरह पीता। अब तो देखो बेटा, अब दुनिया बच्ची हुई बुरी, बच्चों को देख ले कर लेती हूँ बोल के बुरी, इसके मासूम बच्चे हैं, चलो एक माँ नहीं है, एक माँ का सहारा बन के जीती हूँ बुरी बोले। तो बोला चलो मासूम बच्चों की दुआ लग जाती है कि बल्कि वो हिसाब से भी हम खामोश हो गए। लेकिन आपकी बहन मरने से पहले आपके घर में थी? जी, हमारे पास घर में, हमारे पास हमारी छोटी बहन बोलना, उन्होंने घर पे लाके रखना, घर पे लेकर के मेडिसिन। उनके भाई जो है, उनके ब्रदर्स, आसिफ नाम है उनका, आसिफ बेग है, उन्होंने देखे सो पूरा टोटल सोना बेच दिए वो लोग। जो भी दवाखाने से उन्होंने समीना हॉस्पिटल में वर्क करते, वहाँ से मेडिसिन लाना, वहाँ से मेडिसिन लेकर के ग्लूकोज लेकर के चढ़ाना, वहाँ से हमारे को आपकी बहन का सोना बेच के, जी पूरा सोना वगैरह पूरा बेच डाले। अभी हमारे पास सामान पूरा जितना सामान है जाके नहीं, अपने शौक क्या से उन्होंने स्मोक करते, गांजा वगैरह बेचते, गांजा पीते। उनका काम है गांजा बेचना और गांजा पीना, उन लोगों का काम ही है, उनके रूल्स है वो। उन लोग को ऑलरेडी हमने बोलते हैं नियर ऑफ सोमनाथ टेम्पल है, खर्जा दुनिया का कर डाला हमारे को। देखे तो अब छोटी बहन को वही टॉर्चर था कि मेरे को वो ननन को देने का है, मेरे को वो भाई को देने का है, मेरे को वो भाई को देने का है। बोला तो क्या ले ली, क्या करने का है, कह के बड़े बातें कर रही, ये करना, ऐसा बहुत बुरा टॉर्चर करना उसको। और दो चीज़ बताया हमारे को यहाँ पे घर में, इससे पहले उसी के अलग रख के बताया, अपने खुद के घर में लेके जाके पहले उसके घर में कमरे में बंद करके उसको नशे की दवा देके उसको बेहोशी की हालत में कर दिया। और कुछ गलत काम, बेहोश करा के उसको कुछ गलत काम भी करवा सकता था उन्हें। उतनी लत उसको लगी हुई थी गांजे की कि तू खर्चा ला या पूरा घर का सामान बेच। ये बोली कि मैं 4 साल शादी हो के, मेरे 4 साल हो गए, मैं अब थक गई, मैं बेजार हो गई, मेरे से अभी कुछ नहीं होता, या तो आप मेरे को छोड़ दो या आप कमा के मेरे बच्चों को पाल लो। मैं सिस्टर हूँ, मैं बड़ी, हाँ मैं सिस्टर हूँ, हिना फातिमा है। और बोले ये टेंशन से उसको सिर्फ 2 महीने 3 महीने से उसको सर में दर्द शुरू होना लगा, तो वो मेडिकल से उसको मेंटली गोलियां दे रहा था। बोला कि दिमाग के दर्द के गोलियां हैं, जबकि दिमाग के दर्द के गोलियां डॉक्टर को बताए तक नहीं खाती। और ये टॉर्चर करना शुरू करा के तेरे भाई लोगों की औकात नहीं है, तेरे को नहीं पूछते, उन लोगों का दम नहीं है तेरे को पूछने का, मैं हूँ, मैं संभाल लेता हूँ बोल के उसको पहले नशे की गुनूदगी में कर दे के वापिस उसके घर को लेके गया। उसको घर को लेके जाने के बाद उसका खाना पीना सब बंद करके कमरे में नशे की दवा दे के उसको रखा, और रख के उसके साथ उसका गलत काम भी करने वाला था उन्हें। एकदम से बच्ची सीरियस होने से मजबूरी में लाके डाला।
आपका ये मजबूरी कहना में। है कि इस मौत के जिम्मेदार आपके भाव नहीं है? बिल्कुल भौने नहीं, पूरा घर है, उनका, क्योंकि शादी पूरा होने के घर बाद से है। हमारी और बहन उन्हीं के घर पे ये थी। सिर्फ वहाँ 15 पर दिन में थोड़ा हुआ कुछ है। घर में 15 दिन और के उसके अंदर 9 ही भैया हैं, टोटल उसके लोग 9 नंदा भैया हैं। जाते 1 घर सेकंड को, का। लोग 9 भी भैया मारे, हैं लोग। उसकी सास भी 9 भैया मारे। रहने की वजह से घर में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों के। उसके बाद भाया ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं बोल के मेरी सिस्टर देखे सब भाइयों के ऊपर खिलाफ बोली तो और ये हाँ हाथ तेरे को अलग करता हूँ मैं बोल के अलग रखा। मेंटली उसके में बाद बोल थोड़ी रही दिन अलग थी, रखने के बाद मैं उसको घर वो में लेकर नंदों क्या के करना है नाम अपन भी बाद ले में रही करेंगे थी। बोल के ये वो उन लोग की मारी स्टोरी मेरे है। को, ये ऑलरेडी गला लोग 9 दबा ढाई देंगा से मेरा, ये बोल रही थी। मैं बोली आप होश में नहीं आ रही, आप हमारी बात नहीं सुन रही, आपके शौहर के पास आप चले जाना। मैं मजहर को बुला रही हूँ, आप मजहर के साथ चले जाना। तो मैं मजहर के साथ नहीं जाती, वो मेरा गला दबा देंगा। मैं नहीं जाती, वो मेरा गला दबा देंगा। मैं नहीं जाती, मेरे को छोड़ दो। मैं छोड़ दी, मेरे को छोड़ दो, बस इतना। वो मेरे को मार रही और पूरे नंदों के नाम ले रही थी, समरीन, अमरीन और उसके सास का नाम ले रही थी कि ये लोग मेरे को मार देंगे। ये सास को तो बोल रही थी, अम्मी सास का नाम मेरे को पता नहीं है, पर बोल रही थी कि ये लोग मेरे को मार देंगे। अभी आप लोग कंप्लेंट दे रहे हैं यहाँ पर? जी हाँ, ये कंप्लेंट दे रहे हैं। और ये 1 दिन 2 दिन का नहीं है, शादी करे जब से इन्हें जुम्मागियाँ भी नहीं हुए थे, पूरा सोना बेच दिया। इतनी लत थी इसको, बस उन्हें पैसा लाना तो मेरे पास रहना। अब इसका बजन हो गई, ये बोली कि नहीं होता, बोलते ये बेकार हो गई। अब यानी पैसा लाती ना, मेरा काम चलता, ख़त्म। इसको टॉर्चरिंग, इसको मेंटली दवा दे के नशे में करके इसको ख़त्म कर दो। और ये पहली बीवी के साथ भी सेम यही केस हुआ। बहुत लोग गवाह भी दिए और बहुत लोग हैं, वो लोग आना नहीं चाह रहे, नाम नहीं बताना चाह रहे, पर बोले कि सेम ऐसी ही है। पेट में खड़े लाता मारना, दीवार में डिच्चे देना और औरत को भी मार के फिर उसको नशा करके उसको छोड़ देना। और उसके खुद के भाइयों से उसके साथ जिना भी कराने के लिए तैयार था वो, ये भी था। और वो कोशिश करा, सैयद की औलाद है, हक़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पर हाजिर और नाजिर होकर बच्ची को वो गलत काम से भी बचा दिए। परवरदिगार रहम कर दिया कि क्योंकि ये गलत काम से रोक दिया, क्योंकि वो अपनी कैंडल में आ गई थी, वो घर पे आ गई थी, इसलिए वो पकड़ेगी। और कुछ नहीं चाहती हूँ मैं, आपसे गुजारिश है मेरे को, उन्हें किसी औरत बच्ची के साथ ना करे। पहले वाली तो मर गई है, उसका भी बदला ले लो अल्लाह ताला उसे। हमारी एयरपोर्ट से सिर्फ 22 मिनट की दूरी पर और कई नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के करीब है। जेपी दरगाह का मार्केट खत्म होते ही ये वेंचर कुतुब वैली है। एंड द बेस्ट थिंग इज, इस वेंचर का रेट सिर्फ 10,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड। EMI फैसिलिटी भी दे रहे हैं 24 महीने की, वो भी 0% इंटरेस्ट पर। साइट विजिट के लिए DM करिए।